हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन फरसा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ छठ पूजा में बनने वाली गेहूं के आटा के ठेकुआ की रेसिपी। छठ पूजा की जो ठेकुआ होती है वो गेहूं के आटे और गुड़ से बनाई जाती है। बिहार में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं आपके लिए लाई हूँ परफेक्ट तरीका, परफेक्ट माप के साथ कितनी गुड़ देनी चाहिए, किस अंदाज से देनी चाहिए ताकि परफेक्ट मिठास आ जाए गेहूँ के आटे के इस ठेकुआ में। तो रेसिपी को चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी से अगर आप ठेकुआ बनाएंगे, आपकी ठेकुआ टूटेगी भी नहीं और ये बिखरेगी भी नहीं और परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल क्रिस्पी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस ठेकुए को बनाना। तो ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेनी है गुड़। गुड़ आपके पास जो भी हो या फिर आप जो भी मार्केट से ख़रीद के लाते हैं उसे ले लें और छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ लें। इसे हम पहले मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए हमें इसे गैस पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे आप एक बड़े बर्तन में रख लीजिए और बिल्कुल हम ठंडा पानी ही डाल देंगे। ठंडे पानी में ही ये मेल्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप गुड़ को डाल दीजिए और इसमें हम डालेंगे अंदाज़न पानी। तो 2 गिलास जितना पानी इसमें डाल दीजिए। अब बात आती है कि गुड़ हमें कितनी लेनी चाहिए। तो जितनी आप गेहूं की आटा लेते हैं उसकी ठीक 1/3 हमें गुड़ लेनी है परफेक्ट मिठास के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप 3 केजी गेहूं का आटा लेते हैं तो आप 1 केजी गुड़ लें, बिल्कुल परफेक्ट मिठास आएगी आपके ठेकुआ में। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े चम्मच से आप इसे मिक्स करने की कोशिश करें, इस तरीके से दबा के, ताकि आपके गुड़ थोड़ी जल्दी मेल्ट हो जाए। इसे ढक के हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। तो 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं दोस्तों। एक बार चलिए गुड़ को देख लेते हैं। बीच बीच में आप इसे चम्मच से हिलाते रहिएगा ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से बीच बीच से मैंने हिलाते हुए इसे मेल्ट कर लिया है। अब इसे हम छान लेंगे। बहुत सारी गुड़ में इम्प्योरिटीज़ होती है, कण वगैरह होते हैं, तो इसे पहले छान लीजिए। सारे गुड़ के पानी को छान लीजिएगा ताकि अच्छी सी हमारी लिक्विड मिल जाए। इसी गुड़ के पानी से हम अपने ठेकुआ के आटे को लगाएंगे। तो अच्छे से इसे छान लीजिए। देखिए कितनी सारी गंदगी निकल गई है गुड़ से। इसे हटा दीजिए और हमने फ्रेश जो निकाल लिया है गुड़ के पानी को, इससे लगाएंगे आटा। तो अब हम ले लेंगे गेहूं का आटा। ये देखिए मैंने ले लिया है। ये 1 केजी जितना गेहूं का आटा है और इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी 1 कटोरी जितनी। अगर आप सूजी डालते हैं आपकी ठेकुआ जो है बहुत ही अच्छी दानेदार बनती है। और अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते तो जब भी आप गेहूँ पीसने के लिए देते हैं छठ पूजा के ठेकुआ के लिए, तो आप थोड़ी मोटी गेहूँ पिसवा लें। तो हमारे पास तो बाज़ार वाली बारीक वाली आटा है, इसलिए हमने 1 कटोरी जितनी सूजी डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो भी हो आप डाल लें। मैंने थोड़े काजू, किशमिश और बादाम को काट लिया है और इसे डाल देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ मूंगफली डाल सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने छोटे छोटे सूखे हुए नारियल भी डाले हैं। ठेकुआ में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। टेस्ट के लिए डाल देंगे 1 चम्मच जितना सौंफ। सौंफ से आपके इस ठेकुए का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तो एक बार आप ज़रूर डाल के देखें। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले सूखे ही सूजी को और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो अब जब ये मिक्स हो जाएगी अच्छे से, हमें इसमें डालनी है खस्ता। खस्ते के लिए हम यूज़ करेंगे घी का, क्योंकि छठ पूजा की जो प्रसाद होती है वो घी में ही बनती है, तो हम घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप रिफाइंड ऑयल या फिर वनस्पति भी डाल सकते हैं। तो घी हमें बहुत ही अच्छे से देने हैं। जब तक ये अच्छे से मुट्ठी ना बनने लग जाए तब तक थोड़ी थोड़ी डालेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से। तो मैंने 1 कटोरी जितनी घी ली थी और थोड़ी थोड़ी डाल के मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम घी को डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, चेक करने के लिए ये खस्ता हुई है या नहीं। तो ये खस्ता नहीं हुई है तो इसे हम थोड़ी सी घी और डाल देते हैं। जितनी भी घी है हम धीरे धीरे करके सभी डाल देंगे, क्योंकि इस ठेकुए में घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो घी को अच्छे से हम डाल देंगे। सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो ठेकुआ बनाने के लिए जितने भी आटा थे हमने सभी 1 कटोरी घी इसमें डाल दी है। अब दोनों ही हाथों से इसे हमें मलना है। इससे क्या होगा, आपकी ठेकुआ जो है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी, बिल्कुल सख्त नहीं बनेगी अगर आप अच्छे से नहीं मलते हैं तो। दोनों ही हाथों से इसे अच्छे से आपको खस्ता कर लेनी है। गेहूँ के आटे में एक भी कहीं भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आपको इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है गेहूं के आटे को और घी को, या फिर आप जो भी ऑयल डालते हैं उसे। इसे मिक्स करते करते देखिए अब हम चेक कर लेते हैं, हाथों में मुट्ठी बांध के देख लेते हैं। तो ये देखिए मुट्ठी जो है बंध रही है। अगर आपकी नहीं बंध रही है तो आप थोड़ी सी घी और डाल दें। मेरी बंध गई है तो मैं अब इसमें डालूँगी अपने गुड़ वाले पाक।
तो इस स्टेज पे हम थोड़ी थोड़ी गुड़ की पाक को डालेंगे मिक्स करते हुए। एक ही साथ सब मत डाल दीजिएगा, क्योंकि जो ठेकुआ का आटा है वो थोड़ी ड्राई ही हमें मिक्स करनी होती है, बिल्कुल गीली ना करें। तो एक साथ बहुत सारा गुड़ का पानी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे दोनों ही हाथों से। गेहूं के आटे के ठेकुआ बनाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से आटा तैयार करना होता है, तभी ये परफेक्ट बनेगी, जिसके लिए आपको इसे बहुत ही अच्छे से मलते रहना होगा। तो दोनों ही हाथों की सहायता से इस तरीके से गेहूं के आटे के ठेकुआ बनाने के लिए आटे को मलते जाइए। गुड़, घी सभी चीज़ें एक साथ अच्छे से आटे में मिक्स हो जानी चाहिए, इन्हीं से आटा लगेगा हमारे ठेकुआ का। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक ही साथ बहुत सारा नहीं डालेंगे, क्योंकि आटा अगर गीली हो जाएगी तो आपके ठेकुआ अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये सेकेंड फेज़ में भी थोड़ी सी डाल देंगे और फिर से इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से ही हमें पूरे आटे को तैयार कर लेनी है। फिर से सेकेंड बैच के हमने जो गुड़ के पानी दिए थे वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और बचे हुए पानी को भी अब हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो ठेकुआ की आटा है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई। आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं ना, बिल्कुल गीली नहीं है। हमें इसे ऐसे ही ड्राई रखना है, तभी आपके ठेकुआ जो है ड्राई बनेंगे। इसमें हल्का सा एक बांध आ गया है, अगर आप मुट्ठी बांध के देखते हैं तो जब भी मुट्ठी बंधने लग जाए, ये इकट्ठा होने लग जाए, इस आटे को देखिए इस तरीके से हमें तैयार करना होता है। तो देखिए मैंने मुट्ठी बांध दी और ये बंध गई है। तो जब इस तरीके से आपको लगे कि ये मुट्ठी बंध गई है, इसका मतलब जो आटा है बिल्कुल तैयार है। इससे ज़्यादा हम गुड़ का पानी नहीं डालेंगे, वरना आपकी जो ठेकुआ है वो बिल्कुल गीली गीली सी बन जाएगी। अब चलिए हम अपने ठेकुए को शेप देते हैं। शेप देने के लिए आप सांचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपल सी प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। लकड़ी वाले सांचे आते हैं, आप उसमें भी घी लगा के सेम तरीके से आप अपने ठेकुए को बना सकते हैं। तो मैंने एक प्लेट में घी लगा दिया है। अब थोड़ी थोड़ी हम मिक्सचर को लेंगे इस तरीके से और हाथों से मुट्ठी बांध लेंगे, जैसे लोई बनाते हैं या फिर लड्डू बनाते हैं उस तरीके से। देखिए ये आराम से बन जा रही है। तो हमें इसे इतना ही गीला करना है। अगर आप ज़्यादा गीला कर देते हैं तो आपकी ठेकुआ में कुरकुरापन नहीं आ पाएगा, वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगी। तो आप चाहते हैं दानेदार बने तो आपको आटा इस तरीके से लगाना होगा, और इस प्लेट पे इसे अपने हथेली से प्रेस कर दीजिए इस तरीके से। तो बिना सांचे के ही आप बना सकते हैं। तो देखिए ठेकुआ वाली शेप आ गई है। इसी तरीके से होती है छठ पूजा वाली ठेकुआ। अब आप चाहे तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। मैं इस तरीके से पत्ता पत्ता वाली डिज़ाइन बना देती हूँ ठेकुए में। आप सिंपल भी रख सकते हैं, आप सांचे में भी बना सकते हैं, या आप चम्मच या फिर किसी भी मोल्ड का यूज़ करके आप ठेकुआ को शेप दे सकते हैं। मैंने थोड़ी ओवल शेप बनाई है, आप राउंड भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी एक ठेकुआ जो है तैयार हो गई है। इसी तरीके से बनती है। सारे ठेकुए को हम इसी तरीके से शेप दे देंगे और एक प्लेट में इसे रखते जाइए। तो अब इसी तरीके से ठेकुए को हम बना लेंगे। आटा को थोड़ी थोड़ी मुट्ठी में बांध लीजिए इस तरीके से अच्छे से, और एक प्लेट में प्रेस कर दीजिए अपने हथेली से, और इस तरीके से डिज़ाइन हम दे देंगे। हमारी ठेकुआ जो है बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाती है। तो आप सारे ठेकुआ को अपने पसंद के अनुसार बना लें। मैंने सेम इसी तरीके से बनाए हुए हैं। एक मैंने देखिए इस तरीके से सिंपल भी रखा हुआ है, तो आप दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ठेकुआ मेरी तैयार हो गई है। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। बिल्कुल अच्छे से शेप भी आ गई है और ये टूटी भी नहीं है। थोड़ी सी ड्राई आटा रखेंगे, टूटेगी नहीं बिल्कुल भी। अब चलिए इन्हें हम करते हैं फ्राई। ठेकुए को फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म मैंने कर लिया है। आप यहाँ चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल देखिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुनी गर्म है। तो इस स्टेज पे ठेकुए को डाल दीजिए। अभी जब मैं ठेकुआ डाल रही हूँ देखिए सिर्फ बबल्स उठ रही है, इतना ही गर्म ऑयल चाहिए। आपको अगर पता ना लग रहा हो तो आप छोटी सी लोई डाल के पहले चेक कर लें, क्योंकि ऑयल अगर ज़्यादा गर्म होगी तो ये जल जाएंगी, और ज़्यादा ठंडी होगी तो ये टूटने भी लग जाती है। इसलिए ऑयल का टेम्परेचर आपको बहुत ही सावधानी से चेक करना है। सभी ठेकुए को डाल दीजिए और इसे डालने के बाद थोड़ी देर इसे हम छोड़ देंगे। तो 10 से 15 सेकंड के बाद इसे हम पलटेंगे, और गैस का फ्लेम इस स्टेज पे हम मीडियम रखेंगे, लो भी नहीं और हाई भी नहीं। मीडियम फ्लेम पे ठेकुए को हमें फ्राई करना है, ताकि अंदर से भी पक जाए और ऊपर से क्रंची भी रहें। तो इस तरीके से ठेकुए को सावधानी से पलटिएगा, एक पतली मुँह वाली करछी से, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं। तो आपको ज़्यादा कढ़ाई में ठेकुए को भरना भी नहीं है, और ऑयल का टेम्परेचर भी बिल्कुल परफेक्ट रखना है। तो मीडियम टेम्परेचर पे इसे फ्राई कर लीजिए। बड़े ही अच्छी कलर आ गई है एक साइड से ठेकुए के ऊपर, दोनों ही साइड से इसे हमें पका लेना है सेम तरीके से। बस अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे फर्स्ट बैच के जो ठेकुए हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बड़ी ही अच्छी कलर आ गई है गुड़ वाले इस ठेकुए की। तो अब इसे सावधानी से निकाल दीजिए। हमारे फर्स्ट बैच के जो ठेकुए हैं बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं।
तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रख दीजिए। सावधानी से रखेंगे क्योंकि ये अभी गर्म है तो ये सॉफ्ट होती है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये कुरकुरी बनती जाती है। तो शुरुआत में आप इसे सावधानी से उठा के रखें और अब गैस का फ्लेम लो करके बचे हुए ठेकुए को भी डाल देंगे और सेम तरीके से हमें फ्राई कर लेने हैं। इस स्टेज पे तेल काफ़ी गर्म होती है तो इसे डालते वक्त गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे और जब सभी ठेकुआ डल जाएगी तब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम या फिर चूल्हे की आंच बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप प्रॉपर आंच नहीं देते हैं तो ठेकुआ जल भी जाती है और टूट भी जाती है। तो अब सभी ठेकुए को डाल के इसे हमें फ्राई कर लेने हैं जैसे हमने पहले फ्राई किया हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद फिर से इसे हम साइड चेंज कर देंगे और दूसरे साइड से भी पका लेंगे अच्छी सी गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए हमारी जो ठेकुआ है दोनों ही साइड से अच्छे से पक गई है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। अगर आप थोड़ा क्रिस्प और चाहते हैं तो थोड़ी देर इसे और फ्राई कर सकते हैं, मगर इतनी ही अच्छी लगेगी। तो इसे अब हम निकाल देते हैं एक प्लेट में। तो ठेकुए को निकाल दीजिए। चूँकि ये गर्म है, सॉफ्ट है, तो सावधानी से निकालेंगे। एक ही साथ भरिएगा मत, दो दो तीन तीन करके ही निकालेंगे उसी प्लेट में। और इसे हमें फैलाते हुए रख देना है क्योंकि ये ठंडी होती है तभी ये कुरकुरी होगी। तो अब सेम तरीके से जितने भी ठेकुए बचे हुए हैं हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो छठ पूजा की ठेकुआ है बिल्कुल तैयार है। आप इस तरीके से बनाइए छठ पूजा में प्रसाद की ये ठेकुआ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ मैंने आपको बताया हुआ है। रिज़ल्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। टेस्ट में भी बहुत अच्छी है और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कोई भी इसे बना सकता है इस रेसिपी को फॉलो करके। तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए, आपके ठेकुआ बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप सभी को ये ठेकुए की रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी के लिए ऐसी नई नई रेसिपीज़ हमेशा आते रहें सभी फेस्टिवल्स के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं।